तो ये अनबॉर्न बेबी है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो आज कुछ अनबॉर्न बेबीज़ दिखाएंगे और मतलब बच्चे जो होते हैं अंडे में वो किस तरह के दिखते हैं। तो सामने भी एक टूटा हुआ अंडा देख सकते हो। हालांकि ये अंडा मैंने नहीं तोड़ा है, या मतलब आप लोगों को दिखाने के चक्कर में तोड़ के नहीं दिखाया हूँ, ऐसा नहीं है। ये कबूतर जैसे अंडे सेर हैं, हैचिंग कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े में टूट जाते हैं। तो फिर आया लॉफ्ट में दाना पानी कराने, तो देखा एक ये टूटा हुआ मिला। तो आप देख सकते हो ये करीब एक हफ्ते का बच्चा है अंडे के अंदर। में भी हो सकता है 1-2 दिन ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि एकदम सटीक डेट तो मुझे नहीं पता कि किस दिन का ये अंडा है, बस इतना पता है कि करीब हफ्ते भर का है। में भी 1-2 दिन ऊपर भी हो सकता है। तो देख सकते हो किस तरह के रहते हैं बच्चे जब अंडे में। तो आंखें पहले बनती है, उसके बाद उससे आँखों से पहले तो नसें बनती हैं, आँखें और साथ में आँखें बनती हैं। फिर आँखों के बाद से पूरा बाकी स्ट्रक्चर उनका तैयार होता है। और ये देख सकते हो ये और बड़ा बच्चा है। ये अगर पिछला 1 हफ्ते का है तो ये 1-2 दिन या 3 दिन ज़्यादा मान लो। तो ये देख सकते हो लड़ाई झगड़े में अंडे लग रहा है टूट गए और कबूतर के सीने पे चिपक गए, और कबूतर लग रहा है जब अड्डे पे आके बैठी है तो अंडा जो तो डंडे में चिपक गया। अभी हम दिखाते हैं, इसमें बच्चा बना हुआ था। ये देख सकते हो ये हफ्ते भर का अंडा था करीब। तो आजकल कुछ नए जोड़े जो लग रहे हैं ना, उनको जगह सेट नहीं हो पा रही है। जगह बहुत सारे खाली हैं, बट होता है ना कुछ जगह ऐसी होती है कि जो सबको पसंद आने लगती है। तो वही हाल हो गया है, और उसी में जो तो ये हो गया। अभी इसी के साथ का अंडा दूसरा वो भी पंक्चर हुआ था, उसको भी फेंका हूँ। और अभी को मेरा ध्यान गया इस वाले पे, मैं खुद ढूंढ रहा था कि दूसरा अंडा कहाँ गया, बट अभी को ध्यान गया तो देखा यहाँ पे है। तो कभी कभी ज़्यादा कबूतर रख लो ना तो यही सब केसेस ज़्यादा मिलते हैं। कम कबूतर रख लो, सारे अंडे बच्चे पे मस्त रहते हैं। होता क्या है कॉलोनी सिस्टम में यही सब होता है। अभी देखो वहाँ वही वो कॉर्नर के उधर अभी वो ये कलान जोड़ा जो तो 4 अंडे लेके सेर आता, 2 खुद के 2 किसी और के। 1 अंडे टूट गए किसी और के, अब चाहे इसके टूटे होंगे चाहे किसी और वाले के। तो 3 अंडे ये लेके सेर आए, और उस जरत के उधर एक है वो भी 4 अंडे लेके सेर रही है, 2 खुद के, 2 के लग रहा है कलसीरे या किसी और कबूतर ने घुस के दे दिया है। तो यही सब केसेस हो रहे हैं। तो हमने भी छोड़ दिया, मैंने भी देखा कि इस बार एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। भराना तो खुद को ही है, ऊंचा नीचा हुआ तो ये भी। और दूसरी चीज़ इतने कबूतर जोड़े होते हैं ना, तो कोई कबूतर ज़्यादातर 1-2 कबूतर ऐसा होता है जोड़ मिल जाता है कि जो सेम डे उनका बच्चा निकला हो या एक दिन आगे पीछे में निकला होता है, तो उसमें रख के कवर कर दिया जाता है। अंडे 2 सेर है, बच्चे उसके एक ही निकले, तो एक बच्चा जिसमें 3 या 4 हैं उठा के डाल दिया। ये पूरा धूप से चिपक गया है, इस वजह से इसको उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ये देख सकते हो करीब हफ्ते या 8 दिन के हैं, और इससे पहले का जो देखा था वो 6-7 दिन का रहा होगा। मतलब इससे 1-2 दिन छोटा वो रहा होगा जो इससे पहले की क्लिप में देखा है। तो अब जो फर्स्ट क्लिप दिखाई थी वो अगर 1 हफ्ते का है तो ये 8 दिन 9 दिन 10 दिन मान के चलो। और अगर ज़्यादा बड़ा है 1-2 दिन, तो फिर ये उस हिसाब से 10-11 दिन का मान के चलो। बट मेरे जोड़ने के हिसाब से मे बी 8-9 दिन 10 दिन का ये वाला बच्चा दिख रहा है। और इससे पहले जो फर्स्ट क्लिप थी वो 1 हफ्ते के आसपास का, मे बी 8 दिन भी हो सकता था।
तो देख सकते हो किस तरह का दिखता है बच्चा अंडे में। तो 7-8 दिन का बच्चा देखा और 8-10 दिन का भी बच्चा देख लिया अंडे के अंदर। अब आज दिखाते हैं 18वें दिन जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वो कितने बड़े होते हैं या कैसे होते हैं। और ये है बच्चा, देख सकते हो अंदर हिल रहा है, चोंच मार रहा है, जिंदा है। इससे पहले तो डेड देखा, जो अनबॉर्न थे, लड़ाई झगड़े में जो अंडे टूट जाते वो दिखाया। और ये दिखा रहा हूँ, ये अनबॉर्न बेबी है, सॉरी, ये जो दिखा रहा हूँ ये अंडे में फंसा हुआ है। सुबह भी देखा था ऐसे ही था अंडे में छेद, अभी भी देख रहा हूँ ऐसे ही है। तो अगर अब नहीं निकालूंगा तो फिर रात से जो सुबह होगी वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चिपक के मरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर सिर्फ इस टाइम देखा होता तो छेद सुबह नहीं होता तो मैं छोड़ सकता था इसको, तो सुबह फिर जो रहता रिस्पॉन्स तो उस हिसाब से हैंडल किया जाता। तो आइए इसको निकालते हैं पहले। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में उखाड़ने में थोड़ा सा सोचना समझना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है इन लोगों का चोंच इतना नरम होता है कि उखाड़ने के चक्कर में उस पर भी थोड़ा सा चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ा हौले हौले। और छिलके के अंदर वाली भी झिल्ली होती है वो चिपक जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें, उचाड़ लें। और झिल्ली के अंदर भी एक परत ब्लड का और बाकी चीज़ों का रह जाता है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान देना पड़ता है। देख सकते हो नाखून पे जो चिपका है मेरे। तो अक्सर गर्मियों में और बरसातों में ये बच्चे इस तरह के चिपक जाते हैं। ठंड में ये सब केसेस नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। गर्मियों में और बरसात में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सब ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड कर जाता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी के वजह से, सूखापन की वजह से ये जो तो चिपक जाते हैं। निकलने से मतलब छेद हुआ, उनके निकलने से पहले तक ये अंदर सूख जाते हैं, सारी झिल्ली और जो गीले मटेरियल होते हैं उस वजह से चिपक जाते हैं। और बरसात में जो तो थोड़ा नमी के वजह से चिपक जाते हैं, तो वजह दोनों है। और ठंड में इनको ये सब दिक्कत नहीं होती, बहुत रेयरली हो जाती है। वो आप किस जगह पे रखे हो, कबूतर किस टेम्परेचर पे सो रहा है, वो उस बात पे डिपेंड कर जाता है। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा बाकी रह गया है अंदर का स्टमक, जो ये नीचे का खजाना है पेट के अंदर का, तो जर्दी वाला हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है। तो हम इसको अंडा लगा हुआ इसी तरह रख देंगे ताकि उस जगह पे दिक्कत ना हो, और कबूतरी आएगी अपना भराएगी। और वो वाला बच्चा कल ही निकल चुका है, देख सकते हो कि वो इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है। तो अक्सर छोटाई बड़ाई के चक्कर में कबूतर जो तो छोटे वाले मर भी जाते हैं। ये इसमें भी देख रहा हूँ कि कहीं क्रैक तो नहीं, क्योंकि एक बच्चा निकल चुका है। तो कबूतरी आएगी, भराएगी, सही हो जाएगा।